दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों को पहचानती है, शिकारी और शिकार। अगर तुम शिकार हो तो दुनिया तुम्हें कुचल देगी, लेकिन अगर तुम शिकारी हो तो दुनिया तुमसे डरना शुरू कर देगी। दुनिया एक युद्ध का मैदान है, एक ऐसी जंग जिसमें सिर्फ सबसे ताकतवर जीतता है। यहाँ कमजोर लोग छोटी मछलियों की तरह बड़े शिकारियों का शिकार बनते हैं। जिस दिन तुम्हें इस दुनिया की असली सच्चाई समझ आएगी, उस दिन तुम्हारे सामने सिर्फ दो रास्ते होंगे, या तो शिकारी बनो या शिकार। अगर तुम मेंटली और फिजिकली वीक हो तो दुनिया तुम्हें हर दिन तोड़ने की कोशिश करेगी। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें हल्के में लेंगे, तुम्हारा इंसल्ट करेंगे, कोई झूठ बोलेगा, कोई धोखा देगा। कहने को सब दोस्त होंगे, लेकिन मुश्किल समय में तुम्हें गिरता देखकर हंसने वाले सबसे ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर तुमने खुद को फिजिकली और मेंटली एक मॉन्स्टर बना लिया तो दुनिया तुमसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगी। आज मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जो तुम्हें ऐसा इंसान बना देगा जिसे कोई आसानी से हरा नहीं सकता, जिसे धोखा देने से पहले लोग सोचेंगे और जिसे दुनिया सिर्फ एक नाम से जानेगी, द बीस्ट। एक ऐसा बीस्ट जो किसी के सामने झुकता नहीं, किसी से डरता नहीं और किसी की बेवजह नहीं सुनता। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तुम्हें दिल से एक वादा करना होगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा फोकस के साथ देखोगे। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। तो क्या तुम तैयार हो? अगर तैयार हो तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखो। लेट्स स्टार्ट। इमेजिन करो तुम एक बस में सफ़र कर रहे हो, सीट नहीं मिली इसलिए तुम खड़े हो। तुम्हारे बगल में एक हट्टा कट्टा मजबूत आदमी खड़ा है और किसी बात पर तुम दोनों की बहस हो जाती है। अब सोचो, क्या वो आदमी तुम्हें मारने से पहले एक सेकंड भी सोचेगा? आंसर इज़ नो, क्योंकि उसका दिमाग उसे कहेगा मैं इससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, और तुम्हारा दिमाग कहेगा पहले हाथ मत उठाना, सामने वाला मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है। यही होती है फिजिकल स्ट्रेंथ की पावर। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपनी वाइफ, सिस्टर या डॉटर के साथ सफ़र करते हैं, लेकिन कुछ बदतमीज़ लोग उन्हें घूरते रहते हैं और वो कुछ नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि दुनिया सबसे पहले तुम्हारा कैरेक्टर नहीं, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर देखती है। अगर तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर कमज़ोर दिखता है तो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारा खुद का दिमाग भी तुम्हें कमज़ोर मानने लगता है। यह एक कड़वा सच है। लोग एक स्ट्रांग इंसान के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा एक वीक इंसान के साथ करते हैं। इसलिए अगर इस कलयुग में सिर ऊंचा करके जीना है तो तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़कर पूरे दिन जिम में बिताओ। बस अपनी बॉडी को इतना मजबूत बनाओ कि अगर कोई तुम्हें ज़ोर से धक्का दे तो तुम 10 कदम पीछे ना जाओ। अगर कोई थप्पड़ मारे तो तुम्हारा दिमाग सुन्न ना हो जाए। तुम मजबूती से खड़े रहो और सही जवाब दे सको। अब सवाल है, बॉडी को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए? सबसे पहले इस वीडियो के बाद अपने फ़ोन को साइड में रखो और आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखो। ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या मेरा बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत दिखता है? अगर जवाब यस नहीं है तो एक पेन और पेपर लेकर अपनी हाइट और वेट लिखो। फिर रिसर्च करके अपने लिए एक सही डाइट प्लान बनाओ। पता करो कि तुम्हें रोज़ कितनी कैलोरीज और कितना प्रोटीन चाहिए। उसके बाद रोज़ कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करो और हफ्ते में 1 दिन रेस्ट लो। फेस स्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए च्युइंग गम या गाजर जैसी चीज़ें चबा सकते हो। नेक, शोल्डर्स, आर्म्स, लेग्स और ग्रिप के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करो। याद रखो, एक मॉन्स्टर सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता, वो मेंटली उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। दुनिया के सबसे डेंजरस लोग वो होते हैं जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, जिन्हें न गुस्सा, न प्यार, न दुख और न डर कंट्रोल कर पाता है। तुम्हें अपनी मेंटालिटी इतनी मजबूत बनानी है कि सामने कैसी भी मुश्किल हो, तुम्हारी आंखों में डर ना दिखाई दे। हमेशा याद रखना, एक दिन मरना तो वैसे भी है, इसलिए हर दिन डर, टेंशन और ओवरथिंकिंग में नहीं, बल्कि खुलकर जीना सीखो। जो हो गया उसे एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। ज़रा सोचो, हमारे पूर्वज युद्ध लड़ते थे, दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे, और आज हमारी जनरेशन छोटी छोटी चीज़ों से डर जाती है। कमेंट सेक्शन में बड़े बड़े दावे करना आसान है, लेकिन असली ताकत एक्शन में दिखती है। स्ट्रांग मेंटालिटी वाला इंसान सोशल मीडिया की भीड़ में नहीं खोता,
उसका फोकस अपने गोल्स, अपनी बॉडी और अपनी ग्रोथ पर होता है। तुम्हें अंदर से पत्थर बनना होगा, इतना मजबूत कि कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटा ना सके। अब सवाल है, मेंटली स्ट्रांग कैसे बने? मेंटल स्ट्रेंथ एक हैबिट है, ये एक दिन में नहीं आती, ये डिसिप्लिन से बनती है। सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलो। अगर तुम हमेशा यही सोचते रहोगे कि लाइफ अनफेयर है, किस्मत खराब है या पास्ट में बहुत गलतियां हो गई, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्ट्रांग लोग ब्लेम नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। खुद से कहो, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है और इसे बदलने वाला भी मैं ही हूँ। जब भी कंप्लेन करने का मन करे, उन लोगों के बारे में सोचो जो हॉस्पिटल में सिर्फ एक और दिन जीने के लिए लड़ रहे हैं। अगर तुम मोबाइल से कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते तो उसका यूज़ कम कर दो। सोशल मीडिया को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक सीमित रखो। हफ्ते में एक दिन नो सोशल मीडिया डे रखो। नो रील्स, नो शॉर्ट्स, नो एंडलेस स्क्रोलिंग। सिर्फ बुक्स, नेचर और सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर फिर भी डिस्ट्रैक्शन चुनने का मन करे तो खुद को याद दिलाओ कि हर बार आसान रास्ता चुनकर तुम अपने फ्यूचर को कमज़ोर बना रहे हो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो मुश्किल लगे। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग तुम्हारा फोकस, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल बढ़ाएंगे। अगर पढ़ने की आदत डालनी है तो ये 5 किताबें शुरुआत के लिए काफ़ी हैं। 1. द 48 लॉज ऑफ पावर, रॉबर्ट ग्रीन पावर, स्ट्रैटेजी और ह्यूमन नेचर को समझने के लिए। 2. एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर पावरफुल हैबिट्स बनाने और कंसिस्टेंसी सीखने के लिए। 3. द सबटिल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, मार्क मैनसन बेकार चीज़ों को इग्नोर करके इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना सीखने के लिए। 4. कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिन्स मेंटल टफनेस और लिमिट्स तोड़ने का माइंडसेट बनाने के लिए। 5. डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट डिस्ट्रैक्शन से बचकर डीप फोकस डेवलप करने के लिए। इसके बाद अपने लिए 5 ऐसे रूल्स बनाओ जिन्हें तुम किसी भी हालत में नहीं तोड़ोगे। याद रखो, हर लड़ाई पहले दिमाग में जीती जाती है, उसके बाद मैदान में। अब लोगों को समझना सीखो। हर मुस्कुराने वाला इंसान तुम्हारा दोस्त नहीं होता। हर करीब आने वाला तुम्हारा भला नहीं चाहता। अगर तुम्हें लोगों को समझना है तो उनकी बातें नहीं, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करो। आँखों का कांटेक्ट, चेहरे के एक्सप्रेशंस, आवाज़ का उतार चढ़ाव और बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देते हैं। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो कई बार उसके एक्सप्रेशंस एक पल के लिए बदल जाते हैं। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं, जबकि कुछ बार बार नज़रें चुराते हैं। लेकिन याद रखो, इन संकेतों से अकेले ये तय नहीं किया जा सकता कि कोई झूठ बोल रहा है। इन्हें भी सिर्फ क्लूज़ की तरह देखो, प्रूफ की तरह नहीं। अगर किसी की बात वेरीफाई करनी हो तो शांत रहकर ऐसे सवाल पूछो जिनमें उसे डिटेल्स याद रखनी पड़े। जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी उतनी ही आसानी से सच और झूठ में फ़र्क समझ आएगा। अगर कोई इंसान बार बार अपनी बात बदल रहा है, हर सवाल पर नई कहानी बना रहा है या छोटी छोटी डिटेल्स याद नहीं रख पा रहा, तो सावधान हो जाओ। किसी पर भरोसा करने से पहले उसे समय दो। कैरेक्टर शब्दों से नहीं, एक्शंस से पता चलता है। एक और बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें सच में पावरफुल बनना है तो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं। तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए बेसिक फाइटिंग स्किल्स भी सीखनी चाहिए। फाइटिंग स्किल्स का मतलब हर बात पर लड़ाई करना नहीं होता। इसका मतलब है डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल और ज़रूरत पड़ने पर खुद की या अपने परिवार की रक्षा कर पाना। हर इंसान को किसी न किसी तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है, कभी बिजनेस में, कभी करियर में, कभी लाइफ की प्रॉब्लम्स से और कभी किसी मुश्किल सिचुएशन में। जो लड़ना सीख जाता है वो आसानी से हार नहीं मानता। अगर मौका मिले तो किसी अच्छे कोच से मार्शल आर्ट्स सीखो। रेसलिंग तुम्हें बैलेंस, ग्रैपलिंग और ग्राउंड कंट्रोल सिखाती है। बॉक्सिंग तुम्हारी पंचिंग स्पीड, एक्यूरेसी, फुटवर्क और टाइमिंग को बेहतर बनाती है। किक बॉक्सिंग पंचेस और किक्स का पावरफुल कॉम्बिनेशन सिखाती है। मुए थई एल्बोज, न्यूज़ और क्लोज रेंज टेक्निक्स के लिए जानी जाती है। याद रखो, सबसे अच्छी लड़ाई वही होती है जिसे लड़ने की नौबत ही ना आए। इसलिए अपनी स्किल्स का इस्तेमाल सिर्फ सेल्फ डिफेंस और दूसरों की सुरक्षा के लिए करो, किसी को डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। अगर तुम यहाँ तक बिना स्किप किए पहुँचे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की इच्छा है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला,
आज से अपनी नई पहचान बनाओ। दूसरा, वही पुरानी आदतों, एक्सक्यूजेस और एंडलेस स्क्रोलिंग में फंसे रहो। अगर तुम पहला रास्ता चुनते हो तो आज से अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट मत करो, उन्हें ख़त्म करो। अपनी ताकत का दिखावा मत करो, लोगों को उसे महसूस होने दो। किसी से अप्रूवल मत मांगो, अपने ऊपर भरोसा रखो। फिजिकली स्ट्रांग बनो, मेंटली अनब्रेकेबल बनो, डिसिप्लिन को अपनी पहचान बना लो। हर दिन अपने गोल्स के लिए काम करो, चाहे मन करे या ना करे। याद रखो, एक दिन का मोटिवेशन तुम्हें नहीं बदलेगा, लेकिन रोज़ का डिसिप्लिन तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। अगर तुमने आज फैसला कर लिया कि अब पीछे नहीं हटना, तो दुनिया धीरे धीरे तुम्हें अलग नज़र से देखना शुरू कर देगी। और आखिर में एक सवाल खुद से ज़रूर पूछना, तुम्हारा सबसे ज़्यादा टाइम कौन बर्बाद करता है? कौन तुम्हें तुम्हारी असली पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकता है? कई बार जवाब तुम्हारे सबसे करीब बैठे लोगों में छिपा होता है। इसीलिए अगली वीडियो में हम बात करेंगे फेक फ्रेंड्स की, उन डार्क रियलिटीज़ के बारे में जो ज़्यादातर लोगों को बहुत देर से समझ आती हैं। अगर तुम अपने आसपास के लोगों को सही तरह से पहचानना चाहते हो तो अगली वीडियो ज़रूर देखना। लव यू गाइस।